नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महापुरुष के उपनाम से बनने वाले टॉप 40 क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी की हुई आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और सभी प्रमुख इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उसकी भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देवनाम प्रियदर्शिनी किस शासक का उपनाम था? देवनाम प्रियदर्शिनी किस शासक का उपनाम था? ऑप्शन है सिकंदर महान, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक का नाम था देवनाम प्रियदर्शिनी। किसका? सम्राट अशोक का नाम था। अशोक जो थे वह कौन से मौर्य वंश के शासक थे? अगला प्रश्न है, लाख बख्श के उपनाम से किसे जाना जाता था? लाख बख्श के उपनाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन है अकबर, अशोक, कुतुबुद्दीन ऐबक या औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए लाख बख्श के उपनाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाब कहा जाता था? निम्नलिखित में से किस सूफी संत के लिए गरीब नवाब कहा जाता था? ऑप्शन है मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मुइनुद्दीन चिश्ती के लिए गरीब नवाब कहा जाता था। अगला प्रश्न है, महामना की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? महामना की जो उपाधि है यह किसे दी गई थी? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई थी। महामना की उपाधि दी गई थी पंडित मदन मोहन मालवीय को। अगला प्रश्न है, नेताजी के नाम से किसे जाना जाता था? नेताजी के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस के लिए जाना जाता था नेताजी के नाम से। अगला प्रश्न है, देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, अली बंधु। क्वेश्चन नंबर 6वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास को जाना जाता। चित्तरंजन दास के लिए देश बंधु के उपनाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता था? पंजाब केसरी के उपनाम से कौन जाना जाता था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय को जाना जाता था। पंजाब केसरी के उपनाम से लाला लाजपत राय के लिए जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता था? सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए। खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लता मंगेशकर के लिए जाना जाता है। लता मंगेशकर के लिए स्वर कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की कोकिला के उपनाम से कौन जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लोक नायक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? लोक नायक की जो उपाधि है वह किसे प्रदान की गई थी? ऑप्शन है हनुमान थप्पा, चंद्रशेखर राजा, जयप्रकाश नारायण या भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण के लिए लोक नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के उपनाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेसी थॉमस को। टेसी थॉमस के लिए मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का जो मैकियावेली है वह किसे कहा जाता है? चाणक्य, कालिदास, तुलसीदास या फिर कबीर दास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य को जाना जाता है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास को कहा जाता है। कालिदास के लिए शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है वह किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक महान या समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी समुद्रगुप्त को लिए कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर के नाम से कौन जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन उल अबादीन। जैन उल अबादीन के लिए कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुरुदेव की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? गुरुदेव की जो उपाधि है वह किसको प्रदान की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के लिए गुरुदेव की उपाधि प्रदान की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकमान्य की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? लोकमान्य की जो उपाधि है वह किसे दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक के लिए। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के उपनाम से भी जाना जाता है। यह उपाधि किसको दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक के लिए लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, चाचा तथा पंडित के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चाचा तथा पंडित के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से भी जाना जाता है और पंडित के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति पुरुष किसे कहा जाता है? शांति पुरुष के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के उपनाम से भी जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के लिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की जो मीरा है वह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, सुमित्रा कुमारी चौहान या फिर मीरा बाई के लिए। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा के लिए आधुनिक युग की मीराबाई के नाम से जाना जाता है, मीराबाई के नाम से जाना जाता है महादेवी वर्मा के लिए। अगला प्रश्न है शहीद ए आज़म किसे कहा जाता है, शहीद ए आज़म किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भगत सिंह को शहीद ए आज़म के नाम से या उपाधि से सम्मानित किया गया था, या फिर भगत सिंह को शहीद ए आज़म के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बाबूजी के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो बाबूजी के उपनाम से जाना जाता है महात्मा गांधी को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से किसे जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है, किसके लिए, दादा भाई नौरोजी के लिए। अगला प्रश्न है कि मिस्टर क्लीन के नाम से कौन जाना जाता है। मिस्टर क्लीन के नाम से कौन जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजीव गांधी के लिए। राजीव गांधी के लिए मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सलीम अली को जाना जाता है। सलीम अली के लिए वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है देश रत्न की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। देश रत्न की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए देश रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है। राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, चक्रवर्ती रामगोपालाचारी, या राजा हरिचरण, या राज ठाकरे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जाना जाता है राजा जी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तूती ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। तूती ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है अल बरूनी, चाणक्य, अमीर खुसरो, या फिर अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमीर खुसरो को जाना जाता है तूती ए हिंद के उपनाम से। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता है वह किसे कहा जाता है। तो वह राजा राममोहन राय को कहा जाता है। राजा राममोहन राय के लिए भारतीय पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है बंगाल का बाघ या बंगाल का शेर किसे कहा जाता है। बंगाल का बाघ या शेर किसे कहा जाता है। आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी के लिए बंगाल का शेर कहा जाता है या बाघ कहा जाता है। अगला प्रश्न है विहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है। विहार विभूति के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह के लिए बिहार विभूति के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है माता बसंत के नाम से कौन जाना जाता है। माता बसंत के नाम से कौन जाना जाता है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू,
भिकाजी कामा या एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनी बेसेंट के लिए कहा जाता है माता बसंत। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शिनी उपनाम से कौन जाना जाता है? प्रियदर्शिनी के उपनाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, मीराबाई, इंदिरा गांधी या जयललिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा गांधी के लिए प्रियदर्शिनी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्रोही कवि के नाम से किसे जाना जाता है? विद्रोही कवि के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद, तस्लीमा नरगिस या काजी नजरुद्दीन इस्लाम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काजी नजरुल इस्लाम के लिए। काजी नजरुल इस्लाम के लिए विद्रोही कवि के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व कवि के उपनाम से कौन जाना जाता है? विश्व कवि के उपनाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद, तस्लीमा नरीन या रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर के लिए विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? राष्ट्र कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्ता के लिए। किसके लिए? मैथिली शरण गुप्त के लिए जाना जाता है राष्ट्र कवि के उपनाम से। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महादेवी वर्मा के लिए आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष उपनाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि लिटिल मास्टर के उपनाम से किसे जाना जाता है? लिटिल मास्टर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुनील गावस्कर के लिए जाना जाता है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के उपनाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो और